प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मेंढक मारने वाले लड़के के बारे में बताएंगे। मेंढक मारने वाले लड़के के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये वाक़या पुराने वक्तों का है। यमन में एक ऐसा नौजवान लड़का रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी, यानी अल्लाह ताला की मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे मेंढक है, चींटी वगैरह, ये सब क्यों पैदा किए गए हैं? इनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? ये छोटे छोटे जानवर कोई काम तो करते नहीं, उल्टा इनकी आवाज़ों से हम परेशान होते हैं। वो मेंढक को समझता था, यानी वो लड़का मेंढक के बारे में ये सोचता था, ये समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो ये कहीं उसी के ख़ानदान का ना हो। वो मेंढक को भी समझता था कि इसको बनाने का क्या मकसद है। आप कुदरत का फैसला देखिए, जिस जगह वो रहता था, यानी उसका घर जहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर एक छोटी सी नदी बहा करती थी। तो नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक की आवाज़ तो आप सभी जानते हैं कि टर करते हैं। मेंढक जब टर की आवाज़ निकालते थे, ख़ास तौर पर सुबह फजर के वक्त जब मेंढक आवाज़ निकालते तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त ये क्या अपनी बेकार आवाज़ निकालते रहते हैं। उसके नज़दीक तो वो बेकार आवाज़ थी, उसे क्या पता था कि उस आवाज़ में क्या राज छुपा हुआ है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन नन्हे बेजुबान मेंढकों को मारता रहता था, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती रहती थी, यानी मेंढक की तादाद बढ़ती रहती थी, मेंढक बढ़ते रहते थे। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते थे, लेकिन उसको तो सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे इलाके में, यानी जहाँ मेंढक रहते थे, जो घास वगैरह थी, वहाँ पर उसने आग लगा दी और जो मेंढक थे वो वहीं खामोशी की नींद सोते चले गए, यानी मर गए। अब वो नौजवान बहुत खुश हुआ कि मैं कामयाब हो गया, अब मुझे इनकी आवाज़ें परेशान नहीं करेंगी। रोज़ इनकी आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। अब जो वो सोया तो सुबह फजर के वक्त उसको ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था वो मेंढक रो रो कर फरियाद कर रहा है कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह हमें जला दिया। हम तो तुम्हें तंग भी नहीं करते थे, हम तो अपना काम करते थे। तुमने किस तरीके से हमें भयानक मारा है, तुमने गुनाह किया है। ये ख्वाब उसको रोज़ नज़र आ रहा था और फिर एक मेंढक नहीं, हज़ारों की तादाद में मेंढक उसके ख्वाब में आते और ऐसा लगता कि उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर चढ़कर उछल रहे हैं। उनकी टर की आवाज़ उसके कानों को दुखाने लगी, यहाँ तक कि जिस आग में उसने उन बेजुबान मेंढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है। वो तकलीफ में मुब्तला हो गया था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो लड़का एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो कहने लगे, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने नहीं किया बल्कि छुप कर किया हो? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा, क्या तुमने मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ मैंने मारा है, क्योंकि वो मुझे तंग करते थे, उनकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर करते रहते थे। सुबह फजर के वक्त तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सबको मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुमने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम जानते हो वो अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मेंढक को मारने से मना किया है। यहाँ तक कि कोई हकीम या डॉक्टर अपनी दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, उसके लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
मना फरमाया है। और मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। फिर आलिम दीन ने नौजवान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक मेंढक का वाक़या सुनाया जो 70 साल से मुतवातिर यानी लगातार एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था और इस अरसे में कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेंढक से और भी बात की और मेंढक ने बताया कि किस तरह वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इसके बाद वो आलिम दीन नौजवान से कहने लगे, सोचो हर ज़बान में अल्लाह का जिक्र होता है। जिस टर से तुम नफ़रत करते हो वो अल्लाह ताला की पाकी और तस्बीह बयान कर रहा होता था। तुम्हारे पास जब उन मेंढकों की फजर में आवाज़ आती थी तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान कर रहे होते हैं। और फिर उससे पूछने लगे, क्या तुम मुसलमान हो? नौजवान ने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे काफ़ी मालूमात है इस्लाम की। बुज़ुर्ग कहने लगे, अच्छा अगर तुम्हें मालूमात है तो क्या तुम्हें वो वाक़या याद नहीं है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकने की कोशिश की तो जिस तरह जो दुश्मन जानवर थे उन्होंने उस आग में फूंक मारी, लेकिन ऐसे भी जानदार थे अल्लाह ताला की छोटी छोटी मखलूक थीं जिन्होंने वो आग तो नहीं बुझाई लेकिन उस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। उनमें ये मेंढक भी शामिल है। मेंढक ने एक नबी का साथ दिया, उनकी मोहब्बत उसके दिल में मौजूद थी, तो तुम्हारे दिल में उस मेंढक की मोहब्बत क्यों मौजूद नहीं जो अल्लाह के नबियों से मोहब्बत कर रहा है? तुम उससे नफ़रत कर रहे हो। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर तुम उन्हें अपने इलाके से हटाना चाहते थे तो कोई और तरीका भी हो सकता था, या अगर तुम इतनी खबर रखते एक मुसलमान होने का जो दावा कर रहे हो तो तुम्हें उनकी वो टर कितनी खूबसूरत लगती कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस तुम तौबा इस्तग़फ़ार करो अपने गुनाह के लिए, तब कहीं जाकर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। वो लड़का रोता हुआ वहाँ से चला गया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? सच में मुसलमान अपने आप को कहता हूँ, मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की। मैं तो समझ रहा था ये हकीर सा जानवर है, ये हकीर सा एक कीड़ा है। मेरी नज़र में तो उसकी आवाज़ भी बुरी थी, मेरी नज़र में तो उसका उछलना कूदना भी बुरा था। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो नमाज में सजदे में गिरकर माफ़ी मांगता रहा और उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने मेंढक को देखा। मेंढक मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन अब तुम्हें इस बात का जब पता चल चुका है कि हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, हम भी 70 साल तक और उससे कई ज़्यादा सालों तक अल्लाह की तस्बीह और पाकी को बयान करते हैं, ज़िक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो अब तुम हमें नुकसान मत पहुंचाना। अब वो लड़का उन पर जुल्म नहीं करता था क्योंकि मेंढक फिर से पैदा हो गए थे। वो उसके घर में आते, उछल कूद करते या फजर के वक्त अपनी आवाज़ के ज़रिए उसको जगाते। वो उठकर नमाज पढ़ता और कहता, सुबहान अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी पाकी, तेरी तस्बीह तेरी हर मखलूक बयान करती है, चाहे ज़मीन के अंदर हो चाहे वो ज़मीन से बाहर हो। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।